हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके 24 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। जो नोटिस है वो पब्लिश कर दी गई है और जो टाइम टेबल भी है वो आपका आ चुका है। तो 24 अप्रैल से आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से डेट में आपका कौन सा एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है यूपी बोर्ड 2020-21 के लिए, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक और कंटेंट है जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास 10th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों के लिए बताऊँगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसका PDF भी दूंगा जिसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें मिलती रहती हैं। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, जो भी चीज़ होगी वो सब कुछ यहाँ पर ऑफिशियल होगी। मैंने अपने तरीके से कोई भी PDF नहीं बनाया है। सब कुछ मैं वेबसाइट की PDF उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो अपलोड की गई है उसी से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो मैं टाइम टेबल आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये है टाइम टेबल, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का टाइम टेबल है। और इसको मैं जो है अपने लिंक में दे दूंगा, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट टाइम टेबल करके, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की है, ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहाँ पर यहाँ पर दो आप कॉलम देख सकते हैं, एक आपका है हाई स्कूल का और दूसरा है आपका इंटरमीडिएट का। उसके बाद यहाँ पर डेट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है टाइम। देखिए टोटल 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। एक शिफ्ट होगा आपका 8 से लेकर 11:15 बजे तक। ठीक है, यानी 11:15 तक आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन है वो चलने वाला है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट का है वो 2 से लेकर 5:15 बजे तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है वो हिंदी का है और ऑब्वियस सी बात है अभी तक जितने भी टाइम टेबल यूपी बोर्ड द्वारा रिलीज़ किए गए हैं वो सभी में आपका हिंदी जो होता है वो पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर टाइम टेबल है। आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, अगर आप साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं, इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने हिसाब से अपना सिलेबस यहाँ पर अपना प्रश्न पत्र देखेंगे और वहाँ पर उसकी टाइम जो है उसके सामने लिखी गई है। यहाँ से इनको पता चलेगा कि कौन से डेट में कौन सा एग्ज़ाम इनका पढ़ने वाला है। ठीक है, हाई स्कूल वाले भी सेम यहाँ पर देख सकते हैं। हाई स्कूल के लिए ये वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है और इंटरमीडिएट के लिए ये वाला दिखाई दे रहा है। ये टाइम है और ये आपका डेट है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके इसको देख लीजिए। तो चलिए अभी हम फटाफट बात कर लेते हैं कि 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको इसका जो PDF है वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए PDF आप डाउनलोड खुद कर सकते हैं। तो देखिए PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेब एड्रेस पर चले आना है, upmsp.edu.in करके। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का ये ऑफिशियल साइट है और ये 100% रियल चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। आपको इस पर चले आना है और नीचे की तरफ आप आएंगे तो नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसका यहाँ पर डिटेल है और यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। आप जिस माध्यम से हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन होते हैं बोर्ड के वो 10th और 12th के होने वाले हैं, तो आप लोग 10th और 12th में हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्लास 10th का सिलेबस जो अभी रिड्यूस किया गया है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित सिलेबस को पाठ्यक्रम कम करने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। मतलब ये कि ये आपका जो सिलेबस दिखाई दे रहा है ये 30% सिलेबस है। ठीक है, जिसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 30% आपको नहीं पढ़ना है। टोटल कितना सिलेबस होता है आपका? 100% होता है। ठीक है, 30% उसमें से आपको नहीं पढ़ना है, बाकी का जो 70% है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर 30% सिलेबस के बारे में दिया गया है। उसके जस्ट नीचे आपको 70% सिलेबस भी दिया रहेगा कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा क्लास 10th का ही है और इसमें सभी विषय शामिल हैं, सिर्फ आपको हिंदी जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल जितने भी आपके विषय हैं वो सभी यहाँ पर शामिल है, हिंदी, अंग्रेजी और आपका साइंस जो है और और जो भी आपका मैथ है, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा 30% जो आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा कि जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, बहुत लंबा PDF है और आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे आपको एक बार समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, अगर मैं 10th में बात करूँ तो जो हिंदी सब्जेक्ट है, अभी ऊपर हिंदी दिया है तो मैं आपको हिंदी दिखा दे रहा हूँ, नीचे अंग्रेजी भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है आपका, और सोशल साइंस जिसे हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं वो भी है नीचे आपका, ठीक है। तो वो सब आप सर्च कर लीजिए, नीचे सभी PDF में अवेलेबल है आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका गद्य वाला पोर्शन है, गद्य वाला, ठीक है, उसमें आपको जो एक चैप्टर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जयप्रकाश भारती ने लिखा है पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो गद्य में टोटल 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, इसे आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद काव्य में बात करूँ तो काव्य में आपका सुमित्रा नंदन पंत जी जो द्वारा लिखा गया है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा ने लिखा है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जो चैप्टर है जवानी, उसे भी नहीं पढ़ना है। नदी जिसे केदारनाथ सिंह जी ने लिखा है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। युवा जंगल अशोक वाजपेयी जी द्वारा जो लिखा गया है उसे भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर आपको गद्य का देखने को मिलेगा, काव्य मिल जाएगा, संस्कृत में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझ में आएगा। अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो भाई इतना लंबा PDF है, वीडियो मतलब पता नहीं कितने ज़्यादा मिनट की हो जाएगी और आप लोग हो जाएंगे बोर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर तक जितना सिलेबस था वो 30% के अंतर्गत था, इसको आपको नहीं पढ़ना था, ठीक है। अब पढ़ना क्या है हिंदी में आपको वो जान लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी 70% अभी आपको दिखाई देगा जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपका जो गद्य है उसमें देखिए हिंदी विकास का साहित्य आपको पढ़ना है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दोनों का, हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों का पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल कितना दिया गया है, 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपके मार्क्स भी जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे, आपको यहाँ पर हिंदी, फिर नीचे अंग्रेजी और आपका मैथ, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने उर्दू लिया है उर्दू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की तरफ आप आएंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि अंग्रेजी कहाँ पर है, तो देख लीजिएगा नीचे सब कुछ PDF आपका है, ठीक है। जितना भी सिलेबस है क्लास 10th का वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं फटाफट क्लास 12th की बात कर लेते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे रखा है, आप लोग डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मैं अभी क्लास 12th की बात कर लेता हूँ। तो देखिए ये है क्लास 12th का सिलेबस और यहाँ पर आपको सभी वही चीज़ें दिखाई देंगी जो क्लास 10th में मैंने आपको बताई है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस किया गया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 30% के अंतर्गत आएगा और इसके जस्ट नीचे आपको 70% वाला सिलेबस भी देखने को मिलेगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप की हिंदी यूज की जाती है, एक आपका ऐसे हिंदी करके लिखा होगा, ये आर्ट साइंस के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं क्लास 12th में, और इसके बाद जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर समान हिंदी करके होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइंस साइड के स्टूडेंट को दिखा देता हूँ। देखिए ये PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दूँगा। तो ये है सामान्य हिंदी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30% जो सिलेबस कम किया गया है उसमें गद्य में आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जो लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसे आपको नहीं पढ़ना है। निंदा रस हरिशंकर प्रसाई जी का जो है वो नहीं पढ़ना है, और गीत जो है मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सब आपको नहीं पढ़ना है।
और इसके बाद जो 70% का सिलेबस है वो भी आपको दिया गया है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डिटेल में सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपको अंग्रेजी का देखना है तो पेज नंबर 22 पर आपको चले आना है। 22 नंबर पेज पे आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 22 नंबर का पेज, ये 13-23 आ गया। ये देखो अंग्रेजी का है। ठीक है, ये अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में अगर बात करेंगे आप लोग प्रोज की, तो प्रोज में आपका जो 3rd और 5th का लेसन है द सीक्रेट हेल्थ एंड सक्सेस एंड पावर, ये आपको नहीं पढ़ना है। आई एम जॉन सर्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पोएट्री की बात करें तो यहाँ पर एन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड एंड ला बेले डेम सेंस मर्सी, ये आपको नहीं पढ़ना है। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है पोएट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर भी दिया गया है कि 4था, 6वां, 9वां, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है अंग्रेजी में। शॉर्ट स्टोरी में बात करें तो 4था चैप्टर जो है द सोशल एक्सपीरियंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये 30% सिलेबस हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 30% में जो आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा नाटक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। और 70% जो सिलेबस है वो आपको दिया गया है कि कैसा पैटर्न आएगा पेपर का। प्रोज से जो आपका आने वाला है वो एक्सप्लेनेशन आएगा। उसके बाद वर्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो कि 30 वर्ड के अंतर्गत आपको देना होगा। और वोकैबुलरी टेक्स्ट आएगा आपका। पोएट्री में बात करें तो एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू दी कॉन्स्टेंट, 1 एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब एक आपका पैसेज आ सकता है। सेंट्रल आइडिया आपको लिखने को आएगा। ठीक है, तो ये आपने अगर अच्छे तरीके से कोचिंग सेंटर में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से आता होगा। तो ये टोटल कुछ 70% सिलेबस का के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आप लोग नीचे करके देख सकते हैं, यहाँ पर ढूंढ लीजिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। और आप लोग PDF जो है नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।